चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेन 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सब्सटेंस एक्स 1.5 ग्राम डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाई। तो ये हमारा सोल्यूट है एक्स। मोलर मास वाई का है हमारे पास 300 ग्राम। लेट टू एन एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.5 केल्विन। द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट वाई इज। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट माइनस पी अपॉन पी की वैल्यू पूछ रही है, जो एक्स सोल्यूट के इक्वल होती है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है के बी 5 है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम होता है। तो डेल्टा टी बी हमें जहाँ पे 0.5 दिया गया है, के बी हमारे पास 5 है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ एक्स, और सॉल्वेंट का मास इन केजी, तो मतलब वेट ऑफ वाटर इन केजी। तो ये हो जाएगा क्या, 0.5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। मोलर मास ऑफ एक्स हमें पता नहीं है, और वाई का मास इन केजी, तो 150 और ऊपर 1000 कर देंगे केजी के लिए, ये ऊपर चले जाएगा। तो मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 100 हो जाएगा। नीचे 150 है, ये एक 10 इसको गया, और 0.5, तो मतलब ये 1/2 है, तो ये ऊपर गया 2, तो ये कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू द 10 100, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज 100। तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एक्स अपॉन मोल्स ऑफ एक्स प्लस मोल्स ऑफ वाई। एज देख सकते हैं, अज्यूम द सोल्यूशन टू बी डाइल्यूट एंड नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स अपॉन एन वाई, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी। तो मोल्स ऑफ एक्स निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ एक्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। तो मास ऑफ एक्स क्या है, 1.5 डिवाइड बाय 100। ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻³ ये एक जीरो इधर और 2 ऊपर जाएगा। और मोल्स ऑफ वाई क्या हो जाएंगे हमारे पास, मोल्स ऑफ वाई वेट ऑफ वाई अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई। ये वेट क्या है 150, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 300, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे मोल्स रख लेंगे 15 इंटू 10⁻³ और ये 1/2, तो ये ऊपर जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ तो एक जीरो कटेगा, 3 इंटू 10⁻⁻t 10⁻² हमें यहाँ दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 से। तो क्या दिया है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लिविंग सेल इज 12 एट 300 केल्विन। द स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl दैट इज आइसोटोनिक विथ लिविंग सेल एट दिस टेम्परेचर इज डैश। इट्स स्ट्रेंथ पूछा है हमें, स्ट्रेंथ ये याद रखना है, हमें स्ट्रेंथ पूछा है। अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ NaCl। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब I इज इक्वल टू N हो जाएगा। तो N की वैल्यू क्या है इसमें 2, एक Na और एक Cl, तो इसकी वजह से 2 हो जाएगा। मोलर मास ऑफ NaMCl एट दिस, तो मोलर मास पहले निकाल लेते हैं टोटल, वो क्या हो जाएगा 23 प्लस 35.5, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 58.5। और पाई इज इक्वल टू ICRT होता है, हमें पता है। IC इसमें कॉन्सेंट्रेशन है मोलैरिटी में, तो पाई हमें 12 ATM दिया गया है, I 2 है, ये नहीं पता हमें। और R की वैल्यू हमें 0.08 लेने को कहा गया है। मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज 300, तो ये हो जाएगा C12/2 इंटू ये 8, और ये 3 हो जाएगा, ये 2 जीरो इससे 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 8 सीधा 24। तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गई 1/4। तो स्ट्रेंथ हमें निकालना है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हमें पता है क्या होता है, मोलैरिटी इंटू मोलर मास, क्लास में पढ़ाया गया होगा मोलर मास। तो मोलैरिटी हमें 1/4 आ गई, और मोलर मास कितना है 58.5। तो आंसर क्या हो जाएगा, उसको जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे
तो ये आ जाएगा 14.625 ग्राम पर लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 जनवरी शिफ्ट 1 से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2 वर्सेज इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड CH2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो एग्जाम्पल होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन का होता है। तो ये नॉर्मली डायरेक्ट ही क्लास नोट से सॉल्व हो जाएगा कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए कौन सा ग्राफ होता है, हमें पढ़ाया जाता है, सबके क्लास में पढ़ाया गया होगा। ये सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये थर्ड ऑप्शन ये नहीं था, ये थर्ड ऑप्शन ऐसा था कुछ, ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था। पॉजिटिव डेविएशन होता है, ये एग्जांपल तो याद करना ही पड़ेगा, और इसका ऐसा ग्राफ होता है, ये तो पढ़ाया ही जाता है क्लास में। पॉजिटिव के लिए ये होता है और नेगेटिव डेविएशन के लिए ये वाला होता है, नेगेटिव के लिए, फॉर नेगेटिव। और ये हमारा पॉजिटिव के लिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेन 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो कंसीडर द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन है, और सभी के सभी डाइल्यूट सोल्यूशन है, देख लीजिए 125 ml 250 ml 500 ml 750 ml। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM होता है, सबको पता होगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, आई पे और एम पे, क्योंकि के भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट के लिए देख लेंगे पहले आई और एम की वैल्यू। आई वेंट ऑफ फैक्टर ग्लूकोज का 1 होता है, क्लास में पढ़ाया जाता है। और मोलैरिटी यहाँ पे इक्वल होगी फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इक्वल होता है। तो पहले निकाल लेते हैं अब मोलैरिटी सबकी। तो मोलैरिटी क्या हो गई, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। तो मास का है 2.2, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हमारे को कितना 180 होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 125 ml, और लीटर में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही सेकंड का निकालते हैं। सेकंड के लिए क्या है, 1.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 100% डिसोसिएशन मांग लेंगे, तो मोलैरिटी इसमें क्या हो जाएगी, मास 1.9, CaCl2 का मॉलिक्यूलर 111 होता है, निकाल लीजिएगा। ये Ca का 40 और Cl2 35.5 को मल्टीप्लाई बाई 2 करके, और वॉल्यूम 250 और ऊपर में 1000। तो अब थर्ड का निकाल लेते हैं। थर्ड थर्ड का निकाल लेते हैं 9 ग्राम यूरिया। तो यूरिया के लिए आई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, आई की वैल्यू यूरिया के लिए 1 होती है, पढ़ाया जाता है। और मोलैरिटी निकाल लेंगे 9 अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60, और कितना ये ml 500 ml दिया गया है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे ही फोर्थ का निकाल लेंगे। ये क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 होल थ्राइस। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर आई क्या हो जाएगा 5, और मोलैरिटी क्या हो जाएगी 20.5 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करिएगा, मतलब पूरा कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है क्वेश्चन। बस कैलकुलेशन फोकट की कराई गई है 750 ml, और ऊपर 1000 से। अब ये सब करके भी कुछ नहीं, अब इसको भी कैलकुलेट करना है। अब सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है हमारा 0.098, ये आएगा हमारा 0.068, ये आएगा हमारा 0.3, और ये आएगा हमारा 0.08। तो अब सबका डेल्टा TB कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा TB फॉर 1 क्या हो जाएगा, आई इंटू एम, अप्रोक्सीमेटली आई इंटू एम। तो आई की वैल्यू 1 है और एम की वैल्यू क्या है 0.098। वैसे ही सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड में आई की वैल्यू है 3 और मोलैरिटी है 0.068। थर्ड के लिए कर लेंगे, थर्ड के लिए क्या है 1, और वो क्या है 0.3। और फोर्थ 5 है आई की वैल्यू और 0.08। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा 0.098, ये क्या आएगा 0.204, ये क्या आएगा 0.3, और ये क्या आएगा 0.4। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है 0.4, तो फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा होगा। सब में 4 ज़्यादा, यार कैंसिल हो गया। और फिर
यहाँ पे ये है 0.3, उसके बाद क्या आना चाहिए थर्ड, तो ये आ रहा है थर्ड, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जेईई मेन 2026 24 जनवरी शिफ्ट 2 से ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है, 298 केल्विन पे द मोल परसेंटेज ऑफ N2 गैस इन एयर इज 80%, मोल परसेंटेज दिया गया है। वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट प्रेशर ऑफ 10 atm, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर एट 298, और KH की वैल्यू हमें दी गई है mm में, उन mmHg, और यहाँ पे ATM में दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रेशर ऑफ N2 क्या है दिया गया x, ये है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, और मल्टीप्लाई बाय प्रेशर टोटल, ये पहले निकाल लेते। तो क्या 80%, 80% मतलब 0.8, और प्रेशर टोटल क्या है 10 atm, तो ये क्या हो जाएगा 8, तो प्रेशर ऑफ N2 क्या हो गया 8 atm। और अकॉर्डिंग टू हेनरी, हेनरी क्या कहता है, हेनरी पी जो गैस है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन H2O। तो KH हमको दिया गया है कितना 6.5 इंटू 10⁻⁷ mm है, mm और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन H2O, ये तो हमें निकालना है, तो ये हमें निकालना है। और प्रेशर ऑफ गैस क्या है 8, लेकिन इसको 760 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कि जो 1 atm इज इक्वल टू 760 nn ऑफ Hg होता है, Hg। तो ये हो जाएगा x जो हमें निकालना है, ये 8 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 10⁻⁶ कर लेंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.35 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁻5, सॉरी, ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा और ये माइनस है, और इसको कैलकुलेट करेंगे 8 इंटू 76/65, इसको प्यार से कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 9.35 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी शिफ्ट से, टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ टेम्परेचर 3, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी, प्योर कैल 55 एंड 15, और व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम विद अ वेपर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मतलब वेपर फेज में हमें दिया गया है, तो वाई ए हमारे पास है 0.8, तो वाई बी कितना हो जाएगा 0.2, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे 1 आना चाहिए। और तो प्रेशर हमें कितना दिया गया है, प्रेशर हमें दिया गया है P0 A, तो प्रेशर हमें कितना दिया गया है P0 A, P0 A हमें कितना दिया गया है 55 किलो न्यूटन, और P0 B हमें कितना दिया गया है 15। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग PA इज इक्वल टू काई ए P0 A, और डल्टन डल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेपर, ये वेपर फेज के लिए PA/YA, और ये P टोटल। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए काई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। तो काई ए P0 A क्या हो जाएगा YA P टोटल के इक्वल, तो वैसे काई बी P0 B किसके इक्वल हो जाएगा YB P टोटल। अब क्या करते हैं, अब रेशो ले लेते हैं दोनों का, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो काई ए चाहिए ना, तो दोनों का रेशो ले लेते हैं, तो हो जाएगा काई ए P0 A अपॉन काई बी P0 B, और ये YA अपॉन YB, ये पी टोटल कट जाएगा, तो YA अपॉन YB 0.8 है और ये 0.2 है। और काई बी को हम क्या लिख सकते हैं, काई बी को हम 1 माइनस काई ए भी लिख सकते हैं, और P0 A हमें क्या पता है 55 है, दोनों किलो में है तो दोनों कट जाएगा, और ये 15, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो अब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, ये हो जाएगा 55 काई ए इंटू 4 इंटू 15, 1 माइनस काई ए, तो ये 5 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 11 काई ए, और ये 5 से कटेगा तो 3, 4 0 12, तो 12 माइनस 12 काई ए, तो ये 12 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 15,
तो ये 12 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 23A = 12। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ओन लिक्विड फेज क्या आ जाएगा 12/23। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5217, इसी का ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी शिफ्ट 2 से। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 100 ग्राम ऑफ 98% H2SO4 W/W aqueous solution is mixed with 100 ग्राम ऑफ 49% H2SO4 aqueous solution. What is the mole fraction of H2SO4 in resultant? मतलब दोनों को मिक्स कर दिए तो रिजल्टेंट सोल्यूशन में क्या होगा मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहला 98 मतलब 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, इसमें मास ऑफ H2 हो जाएगा हमारा 2 ग्राम। और फिर यहाँ पे 49%, तो मतलब 49 ग्राम, अंग्रेजी की एक लाइन 49 ग्राम ऑफ H2HO4 इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा इसमें, इसमें मास ऑफ H2 हो जाएगा 51 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 के लिए क्या चाहिए हमें, मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2SO4 H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स, पहले मास क्या है, टोटल मास क्या है H2SO4 का, मास टोटल H2SO4 किसका, H2SO4 का, दोनों सोल्यूशन में। यहाँ पे है 98 और वहाँ पे है 49, तो ये कितना हो जाएगा 147। और मास टोटल H2O का कितना है, यहाँ पे 2 ग्राम और वहाँ पे कितना है 51 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 53 ग्राम। और मोलिकुलर वेट अब देखेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 वो सबको पता है कितना होता है 98 ग्राम। और मोलिकुलर वेट ऑफ H2O कितना होता है 18 ग्राम। तो मोल्स निकाल लेते पहले H2SO4 के। तो मोल्स H2SO4 के कितने हो जाएंगे 147 डिवाइड बाई 98। और मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे 53 डिवाइडेड बाई 18। तो ये आ जाएगा 1.5, कैलकुलेट करिएगा। और ये आएगा 2.944। तो यहाँ और करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 2.944। तो ये कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 4.44। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.337, कैलकुलेट करना आ जाएगा। ये आ गया थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन 2026 22 जनवरी शिफ्ट 1 का। तो क्या दिया है, कंसिडर सोल्यूशन ऑफ CO2 dissolved in water in closed container, which one of the following plot correctly represent variation of log of partial pressure of CO2 in vapor phase above water y axis with log मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये पता है सबको क्या होता है, P है, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ लॉग वॉग की बात करिए तो दोनों तरफ लॉग ले लेते। तो लॉग P क्या हो जाएगा, लॉग KH प्लस लॉग मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये हुआ, ये किस पे वाई एक्सिस पे दिया गया है और ये एक्स एक्सिस पे। तो वाई इज इक्वल टू MX प्लस सी होता है। तो MX प्लस सी होता है, तो ये वाई एक्सिस पे लॉग P है और एक्स एक्सिस पे लॉग ये। तो लॉग KH इंटरसेप्ट हमारा क्या है C। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है, बट इंटरसेप्ट भी है हमारे पास कुछ, तो ये कुछ ऊपर से जाएगा। अगर इंटरसेप्ट 0 होता है तो ये ऐसे होता, लेकिन ये कुछ इंटरसेप्ट पे लॉग KH कुछ कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू होगी इसकी, तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है ये, तो ये करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 जनवरी शिफ्ट 1 से। तो दो स्टेटमेंट है, आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़ेंगे तो सही हो जाते, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। हेनरी लॉ कांस्टेंट KH इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ओवर द रेंज फॉर विच द सॉल्यूशन इज आइडियली डाइल्यूट। तो KH हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, KH हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्लास में पढ़ाया जाता है, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट पे। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, द ओवर द रेंज फॉर विद द सॉल्यूशन आइडियली डाइल्यूट। आइडियली डाइल्यूट है तो जो उसमें इंट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा, तो इसके लिए लगभग वो कांस्टेंट ही होता है। तो इसके लिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है।
फिर सेकंड क्या है, के एच डज नॉट डिफर फॉर द सेम सोल्यूट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। अभी यहाँ पे बात की कैसे यहाँ डिफर करना चाहिए, डज नॉट लिखा है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और सोल्यूट पे क्या होता है, ये डिफर करता है, यहाँ पे डज नॉट लिखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो ट्रू है फोर्थ, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेई में 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 320 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल ऑफ ए and 1 mole of B is 500 at same temperature. If 1 mole of further added to the solution, vapor pressure of the solution increased by 20। तो बस इसमें मतलब कैलकुलेट है, दो इक्वेशन बनेगी, उसको से कैलकुलेट करना है, प्रेशर ऑफ बी निकालना है, ठीक है। तो कल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाले तो पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 3 मोल। तो 3 ये क्या होता है, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सबको तो भाई इतना तो पता ही होगा, मोल्स ऑफ ए यहाँ 3 है और यहाँ 3 और प्लस मोल्स ऑफ बी 1 है, तो हो जाएगा 3/4। और वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4। तो पी नॉट ए हमें पता है क्या होता है, पी टोटल क्या होता है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस सी नॉट बी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये क्या है 500, और पी नॉट ए नहीं पता हमें, पी नॉट ए इंटू 3/4 प्लस पी नॉट बी मल्टीप्लाई 1/4। और सेकंड के लिए, सेकंड में क्या फर्दर 1 मोल एडेड, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्दर तो पहले 3 था, अब 4, और 4 प्लस, और ये क्या बी के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, पहले जितना था, तो 4/5। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा 1, और पहले से ये 1 था और इसका क्या ऐड किया गया, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/5। अब 20 इंक्रीज बाय 20, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया 20, तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो यहाँ पे पी नॉट ए तो हमें पता ही नहीं है, और ये 4/5 प्लस पी नॉट बी, और ये 1/5, और पी एस तो इंक्रीज बाय 20, तो 520 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो दोनों को रख के अब सॉल्व तो कर ही सकते भाई इतना तो। चलिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जैसे ये 4 कॉमन होकर इधर चल जाएगा, तो ये, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास 3 P0 A प्लस P0 B, ये हो जाएगा 2004 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, और ये हमारा जो है ये वाला, ये भी 5 इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 4 P0 A प्लस P0 B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2600। अब भाई बस ये दो इक्वेशन है, दो नोन है, दोनों को सॉल्व करना है नॉर्मली, कैलकुलेशन तो कर लेना कम से कम। तो ये आ जाएगा हमारा P0 A जो आएगा ना इसमें कैलकुलेट करना, ये आएगा 600, और P0 B है जो हमारा वो आ जाएगा 200। अब नॉर्मल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों एकदम नॉर्मल है, दोनों को सॉल्व करना, ये आ जाएगा। P0 B चाहिए था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी शिफ्ट 1 से हमारे पास क्वेश्चन है ये। एलिमेंट पी क्यू फॉर्म टू टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड पी क्यू एंड PQ2 व्हेन 1 ग्राम ऑफ PQ इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ए, डेल्टा टी बी इतना है, और फिर PQ2 1 ग्राम लिए डिजॉल्व किए 50 ग्राम सॉल्वेंट ए में, तो डेल्टा टी बी इतना है। मोलर मास ऑफ एलिमेंट पी एंड क्यू निकालना है, और के बी हमें दिया गया है कॉन्स्टेंट ए 5 है, ठीक है। चलिए तो डेल्टा टी बी कल पी क्यू के लिए कर लेते हैं, वो कितना होता है, KBM होता है। तो यहाँ पे पहला वाला ले लेते हैं, 1.176 दे दिया हुआ है, और KB हमें तो 5 दिया हुआ है, और ये पहले मास ऑफ PQ अपॉन मोलर मास ऑफ PQ, और यहाँ पे मास KG में आएगा सॉल्वेंट का, KG में सॉल्वेंट का यहाँ पे दिया हुआ है ये 50, तो ये हो जाएगा 1.176 मल्टीप्लाई 5, और ये मास ऑफ PQ का है 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ PQ, और ये दिया हुआ है 50 ग्राम में, लेकिन ऊपर 1000 कर देंगे तो हो जाएगा KG में। तो वैसे ही अब सेकंड के लिए करते हैं, PQ2 के लिए सेम प्रोसेस, PQ2 के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। डेल्टा TB ऑफ PQ2, ये भी क्या हो जाएगा KBN। अब डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 5, और इसका मास भी 1 ग्राम दिया गया है, और मोलर मास ऑफ PQ2, और इसका भी जो सॉल्वेंट का मास है 50 ग्राम है, और ये ऊपर जाएगा 1000, और इसका क्या दिया गया है 0.689, ये क्या है 0.689, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ PQ
पहले PQ2 निकाल लेते हैं। PQ2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, पहले ये कट जाएगा ये इससे, ये ऐसे कट जाएगा ये, तो ये इधर गया, ये PQ2 इधर, और ये 100 डिवाइड बाई 0.689, और ये वैसे ही यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ PQ, ये क्या हो जाएगा, ये भी 50, और ये काट देते हैं इसको, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.176। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे 85.03 कुछ, और फिर ये वाला करेंगे, ये क्या है 100 डिवाइडेड बाई, इसको लगभग कर रहे हैं 0.689, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 145.13। अब ये PQ2 है, तो मतलब क्या है इसमें P+2Q है, मोलिकुलर वेट ऑफ P मान लेते हैं और Q का Q मान लेते हैं, जैसे CaCl2 रहता है तो वैसे ही, तो ये है 145.13, और वैसे ही ये P+Q है हमारे पास 85.03। तो अब ये दो इक्वेशन है, इसमें दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो मोलिकुलर वेट ऑफ P आ जाएगा वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 25, और मोलिकुलर वेट ऑफ Q है जो वो अप्रोक्सीमेटली 60 आ जाएगा। तो वो कौन से ऑप्शन में, ये है थर्ड ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी शिफ्ट 1 से 2 मोल ऑफ लिक्विड A एंड 3 मोल ऑफ लिक्विड B आर मिक्स, द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन फॉर्म इज 320, एट दिस स्टेज 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B आर एडेड टू दिस सोल्यूशन। ये पहले जो क्वेश्चन है ना वैसे ही है, द वेपर प्रेशर इज नाउ मेजर 328, द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B, ठीक है। तो पहले तो ये पता है हमें P0 A क्या होता है, तो पहले तो हमें पता है P टोटल जो है हमारा, P टोटल वो क्या होता है, P0 A काई A प्लस P0 B काई B। तो P0 A P0 B कुछ भी नहीं दिया, बस मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो फर्स्ट के लिए को पहले कर लेते हैं, फिर सेकेंड के लिए। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो मोल्स ऑफ A पहले में कितना जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस मोल्स ऑफ B 3, तो हो जाएगा 2/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा, ये 3/5। अब यहाँ पे सेकंड के लिए कर लेते हैं, सेकंड में 1 मोल, दोनों के 1 1 मोल एक्स्ट्रा हो गए, तो मतलब Na हमारे पास हो गया है 3, और Nb हमारे पास कितना हो गया है 4। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा 3/7, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा 4/7। अब भाई दो इक्वेशन बनाना है, दो अननोन को सॉल्व करना है, और आ जाएगा। यहाँ पहले ये वाला कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 328.6, तो 328.6 P0 A 3/7 प्लस P0 B 4/7, और यहाँ पे अब कर लेते हैं, ये पहला वाला क्या है 320 ये वाली इक्वेशन है वही, इस पर रख रहे हैं बस P0 A, और ये हो जाएगा 2/5, और P0 B, और यहाँ पे काई भी रखेंगे 3/5। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फिर से, मतलब मजदूरी है बस, मजदूरी, दोनों को सॉल्व करेंगे भाई। P0 A आ जाएगा 500, P0 B आ जाएगा 200। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन भी करके दिखा दूँ तो फिर कैलकुलेशन, मतलब 12वीं में आके कैलकुलेशन इतना नहीं हो पाएगा, तो फिर तो मतलब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा खुद ही अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी शिफ्ट 1 से, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 0.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ए ऑफ मोलर मास दिस, और बी के लिए 0.9 ग्राम है, और बी का मोलर मास भी दिया गया है 100 ml H2 एट 27 डिग्री। अच्छा 100 ml H2 में मिलाया गया है दोनों को, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो पहले मोल्स ऑफ ए निकाल लेते। मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/600, तो मतलब 1/200। तो और वैसे ही मोल्स ऑफ बी निकाल लेते बी, मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 1/200 आ जाएगा, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। और टोटल नंबर मोल्स टोटल निकाल लेते, टोटल मोल्स Na प्लस Nb करके, Na प्लस Nb, तो ये 1/200 प्लस 1/200 दोनों को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/200, तो ये आ जाएगा 1/100। अब हमें क्या बोला गया, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो होता है पाई इज इक्वल टू CRT। आई क्यों नहीं ली? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू बनी है। तो कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन निकालना है पहले, तो वो निकाल लेते। कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। तो कंसंट्रेशन क्या होगा? मोल्स जो है टोटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल्स हमारे पास क्या है? 1/100। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? 100 ml, और लीटर में चाहिए तो ऊपर 1000 से वो कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन हमारा 1/10। तो पाई इज इक्वल टू CRT 1/10 मल्टीप्लाई बाई आर। तो आर की वैल्यू देखो यहाँ दिया गया है 0.082 मल्टीप्लाई बाई टी। टी हमारा 300 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 0.082। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2.46। इसको मल्टीप्लाई करना आराम से आ जाएगा 2.46, विच इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 24 जनवरी शिफ्ट 1 से W ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड solute of molar mass m when dissolved in 100 ml water decreased vapor pressure of water from 640 to 600 if aqueous solution of the electrolyte boil at 375 and kb for water is 0.52 then mole fraction of the solute x2 in the solution can be। तो मतलब दो चीज़ को घुमा के दिया गया है और फिर हमें फाइंड करना है, तो आराम आराम से करेंगे। पहले देखिए 640 हमें पी नॉट दिया गया है, 640 एम एम ऑफ एच जी और 600 हमें क्या है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 600 डिक्रीज हो गया, वो उतना हो गया है। और डेल्टा पी हमारा कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 mm। तो पहले अब क्या? डेल्टा टीवी से कर लेते सबसे पहले, या फिर मोल्स निकाल लेते। जैसे यहाँ पे नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू भी कुछ होगी, लेकिन हमें तो वो पता ही नहीं है क्या है। तो पहले डेल्टा टीबी देख लीजिए क्या होगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम हो जाएगा। डेल्टा की बी आई के बी एम हो गया, तो आई डेल्टा टी बी हमें कितना दिया है? टी बी यहाँ 0.52, नहीं 0.52 तो हमारा के बी है। डेल्टा टी बी हमारा क्या है? डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी हमारा क्या है? देख यहाँ एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बॉइल्स एट 375 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 370। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 केल्विन। तो वही हमारा डेल्टा टी बी है। डेल्टा टी बी क्या है? डिफरेंस सोल्यूशन का माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल वाटर। तो ये 2 केल्विन हो गया। और आई की वैल्यू नहीं पता है, के बी की वैल्यू 0.52। और मोलैरिटी तो हमें पता है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, और वो केजी में मास। तो मास केजी में क्या हो जाएगा? तो यहाँ मास दिया गया है, तो जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है 100 ml सोल्यूशन का और डेंसिटी भी 1 है, तो मास कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम मास हो जाएगा और वेट ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे केजी के लिए। तो यहाँ ये हो जाएगा 2I 0.52 और W/m, और ये ऊपर हो जाएगा क्या? 10। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2/5.2 W/m। तो आई की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। ये मास हमारे पास 100 कैसा है? ये देखिए, डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास चाहिए था, डेंसिटी 1 दी गई है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। 100 ml, 100 ml, तो ये हो जाएगा कितना? 100 ग्राम। तो मास ऐसे आया हमारे पास। तो हमें फाइंड क्या करना है? मोल फ्रैक्शन। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या होता है? आई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो हमें फाइंड करना है, इसे साइड रखते हैं। और आई डेल्टा, इसे रुकिए, तो डेल्टा पी हमने निकाल लिया है। डेल्टा पी हमने कितना? 40, और पी नोट क्या है? 640, और ये आई और ये मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ये 4/64 डिवाइडेड बाई आई। तो ये हो जाएगा 4। 4 से पहले इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/16 आई, और आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 1/16। आई की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2, और ये मोलर मास ऑफ, और ये 5.2 इंटू डब्ल्यू है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 16, 5.2 डिवाइड बाई 16 32 W/m।
W/m। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखिए। तो ये दोनों को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2.6 डिवाइड बाय 13 16 W/m। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।